हेलो नमस्कार, कैसे हो आप सभी भावी नर्सिंग ऑफिसर्स? आई थिंक सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामों की तैयारी कर रहे होंगे डी स्टूडेंट्स। या फिर अभी आप सभी ने नीट का पेपर दिया होगा और अगले साल के लिए नीट के लिए भी आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप सभी प्यारे बच्चों को आर्मी के अंदर जिस बच्चे का जाने का सपना होता है एमएनएस के अंदर, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के अंदर, तो उसके फॉर्म को लेकर मैं आप सभी को अपडेट देने वाला हूं, जिसके फॉर्म को लेकर लिंक आपका एक्टिवेट, सारी चीजें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। और क्या सर नीट के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा, ये जो डाउट्स है आपका एमएनएस को लेकर, वो सारी जानकारी इस कंप्लीट वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और कोई बच्चा अगर नर्सिंग से या नीट की या कोई मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस प्लेंट इंस्टीट्यूट को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि अपकमिंग हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी प्यारे बच्चों के पास सबसे पहले पूछ पाए और एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन आप सभी प्यारे बच्चों को मैं दूंगा प्यारे बच्चे। तो आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते बिल्कुल जीरो से। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप सभी का जो डाउट है, मैं फॉर्म कब क्या सारी चीजें बताने वाला हूं, आप क्लियरली लिसन करना इस पूरी वीडियो को एंड तक। ठीक है बच्चे, यहाँ पर एप्लीकेशन कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, सबसे पहले होंगे कहाँ से स्टार्टिंग अगर हम लोग बात करते हैं तुम्हारे सामने, हम जाते हैं प्यारे बच्चे। यहाँ पर आपके सामने कुछ नहीं करना, आपको एक वेबसाइट है ज्वाइन इंडियन आर्मी की, वहां पर जाना आपको। वहां पर आप जाओगे तो मैं थोड़ा सा मैं बैक लेता हूं और यहाँ पर और थोड़ा सा बैक लेता हूं, मैं होम पर चला गया। जैसे आप वेबसाइट खोलते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का फ्रंट खुलता है और यहां पर आपके सामने एक ऑप्शन आ रहा होगा नोटिस फॉर आरबीसी टीए एमएनएस एंट्रीज। अब इस पर आप लोग जाते हो तो यहां पर आपके सामने नोटिफिकेशन 2024 के बीएससी नर्सिंग कोर्स का इन्होंने अपडेट कर दिया है, एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग कोर्स 2024। अब ये कहां पर है प्यारे बच्चे? ये मिलिट्री के अंदर। अब मैं कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा, अच्छे से ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे। application are invited from female candidate who have qualified NEET UG 2024 conducted by National Testing Agency NTA। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला डाउट कि जो एमएनएस के अंदर जो फॉर्म अप्लाई कर सकती वो कौन करेंगी? केवल केवल डी स्टूडेंट्स फीमेल। और क्या होना चाहिए? नीट का एग्जाम क्वालिफाई। अब सर कौन कौन बच्चे अप्लाई करें? अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चे तो इसके अंदर मिनिमम आपके नीट के अंदर 400 मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं तो आप एमएनएस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो प्यारे बच्चे। ठीक है, आप सभी को पता होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का 4 इयर्स का कोर्स होता है। ठीक है, अब आपके बात करें जो आपके कौन सी कॉलेजों के अंदर नर्सिंग अंडर आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज एएफएम्स के अंदर कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड फॉर एडमिशन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन द फाइनल मेरिट कम चॉइस प्रिपेयर्ड। तो फाइनल मेरिट के बेसिस पर आपका ये सिलेक्शन होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसके अंदर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जो जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल इंग्लिश का और साइकोलॉजिकल टेस्ट आपके सामने को, इंटरव्यू वगैरह, ये सारे प्रोसेस होते हैं, जब जाके लास्ट में सिलेक्शन होता है। अब क्या क्या चीजें चाहिए प्यारे बच्चे? ठीक है, तो सबसे पहला आपके सामने टर्म एंड कंडीशन, क्वालिफाई नीट एग्जाम 400 प्लस आपके सामने मार्क्स हो तो ही आप अप्लाई करें। ठीक है, रजिस्टर एंड अप्लाई द वेबसाइट। वेबसाइट का नाम क्या है? www.joinindianarmy.nice.in। ये वेबसाइट है, यहां से आपका फॉर्म अप्लाई होगा। अपियर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन द हॉस्पिटल, और ये स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी, ये आगे लास्ट की चीजें मैं आपको समझा दूंगा। तो अब पूरा प्रोसेस ही आपके सामने है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया कि फीमेल स्टूडेंट्स इसका फॉर्म भर सकती है, इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सबसे मेन कि सर डेट ऑफ बर्थ क्या है? तो डेट ऑफ बर्थ है प्यारे बच्चे 1 अक्टूबर 1999 को, उसके बीच में 30 सितंबर 2007, ठीक है, इसके बीच में आप लोग पैदा हुए होने चाहिए, तब आप एलिजिबल हो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, आपने 12th फर्स्ट चांस में पास की हो। समझ रहे हो नहीं समझ रही? एमएनएस में जाने के लिए ऐसा नहीं कि तुम्हारे फेल लग गई, री लग गई, कंपार्टमेंट आए हो 12th में, नहीं, फर्स्ट चांस में आप 12th पास किए हुए हो तभी आप अप्लाई करें। बहुत क्लियर इंडिकेशन दे रखा है, कैंडिडेट मस्ट हैव इन फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। और कितने मार्क्स चाहिए आपके प्यारे बच्चे? मिनिमम 50%। एक और कंडीशन रखी इन्होंने, रखी है, ये तो हो गई। और फिजिकल स्टैंडर्ड से पहले मैं एक चीज और बताऊं, इसको मैं आगे जाऊंगा, फिजिकल से पहले आपको मैं एक चीज बताता हूं। शायद कहाँ गई वो, शायद कट गया वो
पॉइंट आपको फिर भी मैं बता देता हूं, यहां पर ओनली फीमेल, हाँ ये रहा ना ये वाला फीमेल कैंडिडेट, कौन सी फीमेल प्यारे बच्चे, जो फीमेल सिंगल है, जो डाइवर्स है, अनमैरिड है, ठीक है, मतलब शादीशुदा महिलाएं दूर रहें, उनके लिए एमएनएस नहीं है। साफ साफ ज्वाइन इंडियन आर्मी ने कहा है कि ये जो एमएनएस के अंदर केवल केवल अनमैरिड, डाइवर्स या लीगली सेपरेटेड विडो विदाउट इन अम्ब्रेस, तो बोले तो यहां पर कैसी फीमेल चलेगी, ओनली सिंगल फीमेल। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद शादी नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, लेकिन इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने से पहले आप सिंगल होने चाहिए। डबल लोगों के लिए यहाँ पर जगह नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ये चीज आपके सामने क्लियरली हो चुकी है बच्चे। अब आपके सामने ये, उसके बाद सर हाइट वगैरह क्या चाहिए, हाइट चाहिए, जो चाहिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर, और जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं उनके 147 एरिया, जो पहाड़ी इलाके बोले तो हिल, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इनके लिए 147 सेंटीमीटर, एंड अलाउ फॉर द ग्रोथ ऑफ 0.2 मेड फ्रॉम कैंडिडेट बिलो 18 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। और अगर एग्जामिनेशन के समय तक अगर आपकी 2 सेंटीमीटर ग्रोथ भी होगी तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो 18 ईयर्स की एज तक, ठीक है। SC ST कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करें तो उनका यहां पर दे रखा है, इट इज मैंडेटरी टू पोसेस SC ST सर्टिफिकेट इश्यूज बाय द अथॉरिटी फ्रॉम नॉट बिलो द रैंक ऑफ फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तो अच्छे मतलब तहसीलदार वगैरह से बनाई होनी चाहिए। NCCC सर्टिफिकेट को भी फायदा मिलेगा, हु हैव क्वालिफाई NCCC आर रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर NCCC सर्टिफिकेट, आपको इस चीज का फायदा मिलेगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी एक शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट के लिए, द शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट विल बी डन थ्रू द नीट यूजी 2024 स्कोर, द रेफरेंस नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु आर शॉर्टलिस्टेड फॉर स्क्रीनिंग प्रोसेस विल बी डिस्प्लेड एट ये, और उसके बाद द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल हैव बी अपीयर द इस टेस्ट के अंदर, और उनको एक बेसिक एंट्रेंस एग्जाम फिर देना होगा, एक टेस्ट देना होगा। तो आपका एक प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि एक प्रोसेस होगा, पहले आपकी एक लिस्ट निकलेगी, उस लिस्ट के बाद ही आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट्स नॉर्मल चीजें हैं, ये सारी चीजें। अगर टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो टेस्ट जो होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश का अगर हम लोग बात करते हैं, विल बी इन द फॉर्म ऑफ CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के, और ये आपके इस तरीके से करके 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.5, ठीक है। और 40 क्वेश्चन विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर इन 30 मिनट, 40 के 40 क्वेश्चन 30 मिनट में आप लोगों को करने होंगे इंग्लिश के। और जनरल इंटेलिजेंस बोले तो आपके रीजनिंग से रिलेवेंट आपके थोड़े से क्वेश्चन होते हैं बेसिक, जो आपको कोर्स में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसका आप चाहते हो कि सर हम MNS का कोर्स लॉन्च करें, तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9929786377। आपका नाम क्या है, कहां से बिलोंग करते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट आए, क्योंकि आज हमने एम्स में सबसे टॉप सिलेक्शन हमने दिए हैं, सबसे टॉप रैंक हमने दिए, सबसे ज्यादा सिलेक्शन GS ने दिए हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू जो आपके, ये फिर लास्ट में मैं समझा दूंगा, इंटरव्यू बेसिक चीजें हैं ये, तो ये चीजें हैं। अब आपके सामने फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन के बाद मैं आपको एक चीज बता दूं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 220 टोटल नंबर ऑफ सीट है। पुणे के अंदर कॉलेज है, उसमें आपकी 40 सीट है, कोलकाता में कॉलेज है 30 सीट है, मुंबई में कॉलेज है 30 सीट है, दिल्ली में, लखनऊ में और बेंगलोर में, ये आपके सामने अलग अलग जगह आपकी सीट है। टोटल 220 सीट्स है, जो काफी सालों से मेंशन करती आ रही है इंडियन आर्मी। अब प्यारे बच्चे, कॉलेज के अंदर बॉन्ड होगा, और क्या सर हम कोर्स को विड्रॉल कर सकते हैं, कर सकते हो, तो आपको एक बॉन्ड होगा, वो बॉन्ड पे करना पड़ेगा प्यारे बच्चे, बॉन्ड के बेसिस पर ही आप लोग कर पाओगे। अगर आप सोच रहे हो कि आपका नीट के अंदर सिलेक्शन हो गया, हम MNS छोड़ना, वैसे MNS दुनिया का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ना छोड़ो तो बेटर रहेगा, ठीक है बच्चे। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये अप्लाई कर देना फॉर्म के लिए वेबसाइट से। अब सर कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, अभी नीट का फैसला जो 8 जुलाई को आना था वो डिले हो गया, आज आपकी 11 जुलाई है, तो आज आपको शाम को एक बार और हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की, तो इस हियरिंग के बेसिस पर अगर हम बात करें तो उसके लास्ट 15 से 20, अगर आज फैसला आ जाता है तो 15 से 20 दिन के बाद आपके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगर री नीट कंडक्ट होता है तो री नीट होने के बाद जब उसका रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, उसके 15 से 20 दिन बाद MNS के फॉर्म आ जाएंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको एक छोटी से छोटी जानकारी GS इंस्टीट्यूट पर आपको देखने को मिलेगी फॉर्म को लेकर, ठीक है बच्चे। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी बहुत अच्छे तरीके से।
तो आपको अगर रियली में ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपके एमएनएस को लेकर और भी कोई जानकारी चाहते हो, छोटी से छोटी जानकारी, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ एक मैं बहुत सटीक जानकारी आप सब प्यारे बच्चों को मैं बता पाऊं। और आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करना, लाइक करना और इस चैनल से जरूर जुड़ जाना, ताकि अपकमिंग नर्सिंग से रिलेवेंट हर एक मेडिकल जानकारी आपको सभी से पहले बहुत अच्छे से मिल पाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।